हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेडलाइन। तो हेडलाइन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का मतलब ये न्यूज़ है, ठीक। तो रेस्क्यूअर्स विन बैटल अगेंस्ट टाइम, सेव बॉय फ्रॉम बोरवेल आफ्टर 5 डेज। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर का मतलब होता है बचाव कर्मी, ठीक है। तो ये प्लुरल है, बचाव कर्मियों। विन बैटल मतलब जीता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट में दिख रहा है, लेकिन ये पास्ट का बात है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रेस्क्यूअर्स यानी विन, ये जीत गया। तो जीता क्या? बैटल। बैटल मतलब क्या होता है? संघर्ष। तो ये संघर्ष रेस्क्यूअर्स जो है फ्रेंड्स जीत गया, ठीक है। तो अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, के खिलाफ। तो किसके खिलाफ? तो आगे लिखा हुआ है टाइम, ठीक है। तो टाइम के खिलाफ इसने संघर्ष को जीत लिया, ठीक। तो किसने जीता था? रेस्क्यूअर्स ने, बचाव कर्मियों ने। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है सेव बॉय, सेव बॉय फ्रॉम बोरवेल, मतलब लड़के को बचाया, ठीक है। ये प्रेजेंट में है लेकिन काम हो चुका है, ठीक। तो सेव बॉय फ्रॉम बोरवेल, बोरवेल का मतलब होता है कुआं। तो कुआं से लड़का को बचाया, ठीक है। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा हेडलाइन। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव गो टू द मेन न्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, मेन न्यूज पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इट वॉज एन ऑडियस, इट वॉज एन ऑडियस टास्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑडियस टास्क का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य था। तो आगे लिखा हुआ है फॉर रेस्क्यूअर्स। तो किसके लिए था? रेस्क्यूअर्स के लिए, बचाव कर्मियों के लिए। टू डिग an over 60 feet deep parallel bit and create a tunnel to reach an 11-year-old boy, ठीक है, stuck in a borewell for 5 days here in छत्तीसगढ़। तो इसका चलिए फ्रेंड्स पहले हिंदी में निकालते हैं क्या हो रहा है। तो इट वॉज एन ऑडियस टास्क, यह बहुत ही कठिन कार्य था। फॉर रेस्क्यूअर्स, बचाव कर्मियों के लिए। टू डिग, तो गड्ढा खोदने के लिए, ठीक है। डिग का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो टू लगाया हुआ है तो गड्ढा खोदने के लिए हो जाएगा। तो एन ओवर, एक ओवर 60 फीट डीप पैरेलल बिट। तो यहाँ पर बिट, बीट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर पिट होना चाहिए। पिट, पिट मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। वहाँ पर मिस्टेक हुआ है, वहाँ पर पिट होगा। तो 60 फीट से भी ज़्यादा, पैरेलल मतलब होता है समांतर, ठीक है। 60 फीट से भी ज़्यादा पैरेलल गड्ढा खोदना था, ठीक है। एंड क्रिएट अ टनल, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। तो क्या बनाना? टनल, ठीक है। टनल का मतलब होता है सुरंग। एंड क्रिएट अ टनल, सुरंग बनाना। टू रीच, टू रीच मतलब पहुंचने के लिए। तो कहाँ पहुंचेगा? एन, एक 11-year-old बॉय, 11 साल का बच्चे तक, ठीक है। बॉय। उसके बाद लिखा हुआ आगे स्टक इन बोरवेल। स्टक मतलब फंसा हुआ था, ठीक है। फंसा हुआ था, कहाँ पर फंसा हुआ था? इन अ बोरवेल। बोरवेल का मतलब होता है कुआं, एक कुएं में फंसा हुआ था। फॉर 5 डेज, 5 दिनों से। हियर इन छत्तीसगढ़, हियर इन छत्तीसगढ़ इसका मतलब हुआ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में फंसा हुआ था 5 दिनों से। बट लेकिन नाइदर द रेस्क्यूअर्स, देखिए नाइदर के बाद नॉर का भी यूज। नाइदर और नॉर का मतलब होता है नहीं तो यहाँ के लिए, नहीं तो वहाँ के लिए, ठीक है। तो नाइदर द रेस्क्यूअर्स गेव अप, नाइदर द रेस्क्यूअर्स गेव अप नॉर द बॉय लॉस्ट हिज पैशंस। इसका मतलब है ना ही रेस्क्यूअर्स ने छोड़ा, ना ही रेस्क्यूअर्स ने छोड़ा, ठीक है। और ना ही बॉय ने अपना पैसेंस खोया, ठीक है। लॉस्ट का मतलब खोना, इसका मतलब यही हो रहा है। तो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इन द इंड मतलब अंत में। इट वाज हैप्पी मोमेंट, मोमेंट का मतलब पल। अंत में यह खुशी का पल था। एंड साय ऑफ रिलीफ, साय ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। और साहस की, राहत की, सॉरी साहस नहीं, राहत की सांस था।
फॉर द बॉय, फॉर द बॉय पेरेंट्स, फॉर द बॉयज पेरेंट्स मतलब जो लड़का था उसका पेरेंट्स के लिए, ठीक है। पेरेंट्स मतलब माता पिता, उसके उसके जो उसका जो पेरेंट्स था उसके लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था वो, ठीक है। लोकल्स, कोमा लगा के बता रहा है लोकल्स, लोकल मतलब स्थानीय निवासी जो होता है उसको बोलते हैं लोकल्स। एंड ओवर ओवर 50 रेस्क्यूअर्स, और 500 से भी ज़्यादा जो रेस्क्यूअर्स था, बचाव कर्मी, उसके लिए भी यह हैप्पी मोमेंट था। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आफ्टर आफ्टर द बॉय आफ्टर द आफ्टर द बॉय वॉज सेफली पुल्ड आउट फ्रॉम द बोरवेल, ठीक है। आफ्टर द बॉय वॉज, उसके बाद, आफ्टर का मतलब बाद में, द बॉय वॉज सेफ्टली, सेफ्टली का मतलब है, मतलब वो सुरक्षित, ठीक है, उसको बोल सकते हैं सुरक्षित। पुल्ड आउट, पुल्ड आउट का मतलब होता है निकालना, तो निकाला गया कहाँ से, फ्रॉम द बोरवेल, तो बोरवेल का मतलब था कुआं, कुआं से बाहर निकाला गया। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेट ट्यूसडे नाइट, ठीक है। लेट ट्यूसडे नाइट का मतलब देर रात तक, ठीक है, देर रात तक। उसके बाद लिखा हुआ है फॉलोविंग आउट फ्रॉम द बोरवेल, लेट ट्यूसडे नाइट, फॉलोविंग, फॉलोइंग का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या बाद में, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप, तो किसके परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मल्टी एजेंसी एफर्ट्स, मल्टी एजेंसी एफर्ट्स फॉर ओवर 100 आवर्स। तो मल्टी एजेंसी जो था फ्रेंड्स, उसको एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। तो कितना बार प्रयास किया, 100 आवर से भी ज़्यादा, तो ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। ओवर का जहाँ पे ज़्यादा का सेंस लग रहा है वहाँ पर यूज किया जाता है। तो 100 आवर से भी ज़्यादा एफर्ट किया, प्रयास किया, तो कौन किया प्रयास, मल्टी एजेंसी, ठीक है। तो टेलीविज़न विजुअल्स, टेलीविज़न विजुअल्स, टेलीविज़न मतलब आप जान रहे हो टीवी, ठीक है। विजुअल्स मतलब दृश्य, दृश्य, शोड मतलब दिखाना, शो मतलब दिखाना, यहाँ पर V2 फॉर्म है तो शोड दिखाया, टेलीविजन विजुअल्स शोड दिखाया, तो क्या दिखाया, द बॉय, उस लड़के को, ठीक है। तो लड़के का नाम दिया हुआ है, कोमा लगा के उसका नाम बताएगा, उसका नाम था राहुल साहू, ठीक है। ऑन स्ट्रेचर, स्ट्रेचर का मतलब होता है पेशेंट को जो लेटाने वाला होता है ना, उसको आप स्ट्रेचर बोल सकते हैं। तो ऑन स्ट्रेचर, उस स्ट्रेचर के ऊपर, विथ रेस्क्यूअर्स कैरिंग, कैरिंग विथ रेस्क्यूअर्स कैरिंग, तो रेस्क्यूअर्स जो क्या क्या उस स्ट्रेचर को ले जा रहा था, कैरी का मतलब होता है ढोना, ठीक है, या ले जाना, आप इसको समझ सकते हैं इस तरह। रेस्क्यूअर्स कैरिंग इट ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर, ठीक है। उसको जो स्ट्रेचर था फ्रेंड्स, उसको अपने कंधों के ऊपर लदा कर ले जा रहा, ठीक है। कहाँ ले जा रहा है, फ्रॉम द माउथ ऑफ द टनल, फ्रॉम द माउथ ऑफ टनल, इसका मतलब क्या हुआ, माउथ ऑफ टनल का मतलब होता है सुरंग का जो मुंह होता है, सबसे अंतिम छोर, उसको बोल सकते हैं आप माउथ ऑफ द टनल, ठीक है। वहाँ से कहाँ तक, टू एन एम्बुलेंस स्टेशन नियर बाय, करीब के एम्बुलेंस स्टेशन के पास, ठीक है। करीब में जो एम्बुलेंस स्टेशन था वहाँ तक, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, एज द बॉय वॉज ब्राउट, एज द बॉय वॉज ब्राउट, ब्रॉट आउट, ठीक है। ब्रॉट आउट, ब्रिंग आउट मतलब होता है निकालना, ठीक है। ब्रॉट आउट ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म है, तो पैसिव में V3 होता है, ये हमारा V3 है, तो निकाला गया, ठीक है। एज द बॉय वॉज ब्राउट, निकाला गया। ऑफ द टनल, ऑफ द सुरंग से, ठीक है। अराउंड मिड नाइट, लगभग आधी रात के करीब, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैड गैदर्ड, मतलब 1000 लोग से भी अधिक वहाँ पर गैदर्ड थे, जमा हो गए थे। एट द स्पॉट, कहाँ पर, एट द स्पॉट मतलब घटना स्थल पर। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एप्लॉडेड, 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 एप्लॉडेड मतलब होता है फ्रेंड्स ताली बजाना, ठीक है। ताली बजाया द रेस्क्यूअर्स, तो ताली बजाया किसके लिए, द रेस्क्यूअर्स, मतलब इसका हो गया बचाव कर्मियों के लिए। एंड चांटेड, चांटेड का मतलब होता है नारा लगाना, एंड नारा लगाया, क्या लगाया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर टुडे। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि
अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू।